बचपन से लेकर आज तक हमने वेस्ट बंगाल को वेस्ट बंगाल बुलाया है, लेकिन जब हम अपने देश का मैप देखते हैं तो पता चलता है कि ये तो भारत के ईस्ट में पड़ता है। हमारी आज की जनरेशन ने तो बस यही जाना है, लेकिन क्या कभी ईस्ट बंगाल के बारे में सोचा है आपने? कहाँ गया ईस्ट बंगाल? और अगर हमारे देश में है ही नहीं तो क्यों नहीं हम इसको बंगाल ही कह देते हैं? तो आखिर बंगाल को पश्चिम बंगाल कहा क्यों जाता है? किसने ऐसा उटपटांग नाम रख दिया और क्यों रख दिया? इस नाम से पहले बंगाल कैसा दिखता था और आज से वो कैसे अलग है? इन सब के पीछे इतिहास में कहानी है। कहानी है विभाजन की, जिसने एक हिस्से को एक देश बना दिया तो दूसरे हिस्से को उसका सही नाम भी नहीं मिल पाया। इसी विभाजन की कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। तो पहले हमारे देश में बंगाल ही था, और बंगाल जैसा आज दिखता है पहले वैसा नहीं हुआ करता था। अंग्रेजों के आने से भी काफी पहले जब मुगल इस देश पर राज करते थे तब बंगाल बहुत रिच हुआ करता था। यह इतना छोटा भी नहीं था जितना आज दिखता है। आज के छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा और झारखंड के कुछ हिस्सों के साथ पूरा बांग्लादेश इसी बंगाल का पार्ट हुआ करते थे। बंगाल को मुगलों ने एक इंडस्ट्रियल हब की तरह डेवलप किया था। यहाँ के जंगलों को काटकर अकबर ने बड़े बड़े खेत बनवाए। इस स्टेट को उसने कॉटन और सिल्क इंडस्ट्री का सेंटर पॉइंट बनाया। मुगलों के टाइम पर बंगाल का सिल्क और कॉटन पूरे यूरोप में बिकता था। मार्को पोलो ने भी अपने अकाउंट्स में बंगाल के कॉटन की तारीफ की थी। यही नहीं, यहाँ का चावल भी काफी फेमस था और दुनिया भर में बिका करता था। कुल मिलाकर बंगाल अकेले ही एक देश बनने की कैपेबिलिटीज रखता था। इसीलिए मुगल इकोनॉमी इस पर काफी डिपेंडेंट थी। मुगलों के खजाने में काफी बड़ा अमाउंट बंगाल का हुआ करता था। लेकिन जैसा कि पूरे देश के साथ हुआ, वही यहाँ पर भी हुआ। अंग्रेजों के आने के बाद से यहाँ बदलाव आने लगे। जब 1757 में प्लासी और 1762 में बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल अंग्रेजों के कब्जे में आया तो इन्होंने यहाँ लूटपाट शुरू कर दी। मुगलों ने बंगाल को डेवलप करने के लिए पहले इन्वेस्ट किया था, लेकिन ब्रिटिश ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। उन्हें बस प्रॉफिट कमाने से मतलब था। इसीलिए जो बंगाल कभी मुगलों के टाइम पर सोने की मुर्गी हुआ करता था, वही बंगाल अंग्रेजों के टाइम पर बोझ बन गया। खेती से लेकर हैंडलूम इंडस्ट्री तक सब बर्बाद हो गए। साल 1900 आते आते बहुत कुछ बदल गया था। बंगाल 6 बार अकाल झेल चुका था, जिसमें करोड़ों लोग मारे जा चुके थे। इसी बंगाल में आज़ादी की आवाज़ भी उठने लगी थी। यहाँ पढ़ी लिखी कम्युनिटी थी, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन रॉय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे इंटेलेक्चुअल्स थे। यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता थी, जिसके दम पर पूरा बंगाल अंग्रेजों के खिलाफ 1857 जैसी बगावत कर सकता था। इन सभी को देखते हुए बंगाल की संगठित ताकत को कमजोर करना अंग्रेजों के लिए जरूरी हो गया था, और इस काम को अंजाम देने के लिए प्लान बनाया गया। 1905 में बंगाल के 2 हिस्से कर दिए गए। एक हिस्सा पूर्वी बंगाल था और दूसरा हिस्सा पश्चिम बंगाल। लेकिन यह बंटवारा बहुत सोच समझकर किया गया था। ईस्ट बंगाल में ज्यादातर मुस्लिम पॉपुलेशन थी, वहीं वेस्ट बंगाल में ज्यादातर हिंदू आबादी थी। इस तरह अंग्रेज हिंदू मुस्लिम एकता में फूट डालना चाहते थे। यही उनकी फूट डालो राज करो की पॉलिसी थी। इस बंटवारे का खूब विरोध हुआ। स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। लोगों ने अंग्रेजी कपड़ों का बहिष्कार किया, अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार किया, लाठियां खाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बंगाल अब 2 टुकड़े हो चुका था, लेकिन मामला यहीं तक नहीं रुका। यही बंटवारा आगे बंगाल के और टुकड़े करने की नींव बना, जिससे बिहार और उड़ीसा जैसे राज्य निकलकर सामने आए। खैर, अंग्रेजों के रहते बंगाल कभी एक हो नहीं पाया, और जब भारत आजाद हुआ तो ईस्ट बंगाल मोहम्मद अली जिन्ना के समर्थन में खड़ा हो गया, क्योंकि जिन्ना मुसलमानों का पाकिस्तान बनाने की बात कर रहे थे और ईस्ट बंगाल में मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा थी। इस तरह से कभी एक ही राज्य का हिस्सा रहे ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में से एक पाकिस्तान का हिस्सा हो गया तो उसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाने लगा, और वेस्ट बंगाल का नाम वेस्ट बंगाल ही रह गया। अब पूर्वी बंगाल, जो अब पूर्वी पाकिस्तान था, वो अपने असली देश से करीब 2000 किलोमीटर दूर था। जाहिर है कि 2 टुकड़ों में देश कभी चल नहीं सकता, इसलिए पूर्वी पाकिस्तान ने अलग देश की मांग उठा दी। इसी का रिजल्ट था कि 1971 की भारत और पाकिस्तान की जंग हुई और पूर्वी पाकिस्तान एक अलग देश बन गया, जिसका नाम रखा गया बांग्लादेश। इस तरह से कभी पूर्वी बंगाल से पूर्वी पाकिस्तान बनने वाले बांग्लादेश के नाम से तो पूर्व हट गया, लेकिन भारत का हिस्सा रहे बंगाल के नाम से पश्चिम नहीं हटा। इसलिए इंडिया के ईस्ट में होते हुए भी इस स्टेट का नाम वेस्ट बंगाल है। अब ऐसा नहीं है कि वेस्ट बंगाल ने कभी अपना नाम बदलने की कोशिश नहीं की। 2011 में एक प्रपोजल रखा गया
कि इस राज्य का नाम पश्चिम बंग कर दिया जाए, लेकिन नाम से पश्चिम हटाने का ख्याल तब नहीं आया था। बाद में 2016 में वेस्ट बंगाल की असेंबली ने स्टेट का नाम इंग्लिश में बंगाल और बंगाली में बांग्ला करने का एक प्रपोजल पास किया, लेकिन इस प्रपोजल का कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने विरोध किया। वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी ये कहकर इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया कि एक स्टेट का नाम एक ही लैंग्वेज में हो सकता है, 2 या 3 लैंग्वेजेस में नहीं। तो ये थी कहानी कि कैसे एक विभाजन ने पूर्व में होते हुए भी एक राज्य के नाम में पश्चिम लगा दिया, जो आज तक नहीं हट पाया है। अब पश्चिम बंगाल के नाम से पश्चिम कब हटेगा, ये देखने वाली बात होगी। बाकी आपको पश्चिम बंगाल की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।